हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 1 जनवरी, जैसे कि आप जान रहे हैं, तभी तो हैप्पी न्यू ईयर है। तो आज हैप्पी न्यू ईयर यानी नए साल के इस अवसर पर हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर फिजिक्स का, एक नया चैप्टर क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर 4, या फिर अगर आपकी यूनिट वाइज है, यूनिट वाइज जानते हैं तो सेकेंड यूनिट यानी विद्युत वाले यूनिट का सेकेंड चैप्टर, ठीक है। और अगर आपके क्लासेस में, स्कूल में एक ही बुक में सब कुछ रहता है तो साइंस का चैप्टर नंबर 13 क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और इसको इंग्लिश में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से, कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ एकदम एक एक पॉइंट से पढ़ाऊंगा। अगर कुछ छूट जाता है ना तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, एकदम विस्तार से, जो बुक में भी नहीं दिया होता है वो मैं आपको शुरू बताऊंगा। एनसीईआरटी में जो भी, मतलब एनसीईआरटी में लगभग छोटे में करके देता है, जितना आपके लेवल का होता है उतना ही देता है, लेकिन जितना ही गहराई से समझाने में अगर आपको समझ में आता है तो मैं उतनी गहराई से आपको समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए, एकदम विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो टॉपिक बुक में भी नहीं होता उसको समझते हैं। देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए, मैंने पूरा लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। विद्युत धारा में क्या समझाता पिछले वाले चैप्टर में, क्योंकि हम विद्युत पूरा खत्म कर चुके हैं, सिर्फ उसमें न्यूमेरिकल्स बाकी है, तो वो भी जो है हो जाएगा। अगर एक आध वीडियो ना हुआ हो तो अपलोड, मतलब बन गया है वीडियो, बस मुझे अपलोड ही करना है उसको, ठीक है। तो जैसे ही अपलोड होगा मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी मिल जाएगा आपको। और विद्युत का बहुत ही ज्यादा मात्रा में हम कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स करने के लिए, ताकि हमारी प्रैक्टिस बन जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर, यानी विद्युत धारा को हम I से लिखते हैं ना, I से लिखते हैं, तो I इक्वल क्या होता है? Q/T। यही समझा था ना हमने। किसी चालक तार में एकांक समय में कोई आवेश प्रवाहित हो तो वो होता है एम्पियर का मान, लेकिन वो नहीं कहने, मतलब एकांक समय, मतलब एकांक के लिए या कुछ समय में अगर विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसके चारों ना कोई क्षेत्र बन जाता है, वो पढ़ना हमें इस चैप्टर में। हमने पहले पढ़ा विद्युत, तो विद्युत जान लिया कैसे होता है। तो विद्युत क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर। किसी समय में किसी चालक तार, मान लीजिए चालक तार है, किसी समय में इस चालक तार में कितना विद्युत धारा या कितना आवेश प्रवाह हुआ, उसी के दर को हम कहते हैं आप विद्युत। तो जब वो प्रवाह होता है ना तो उसके चारों एक क्षेत्र बन जाता है। और वो क्षेत्र कैसा होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र का प्रभाव कैसा होता है? चुंबकीय प्रभाव होता है। उस क्षेत्र का जो, मतलब चारों जो क्षेत्र बन रहा है ना, उसका जो प्रभाव होता है वो चुंबक की तरह होता है, चुंबक की तरह उसका व्यवहार होता है, ठीक है। चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चुंबक क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे चुंबक क्या होता है। व्हाट इज मैग्नेट? इसको हम इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट, व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। अभी हमने बोर्ड पे लिखा है, बहुत है, लेकिन पढ़ेंगे भी उसको भी। सबसे पहले जान लेते हैं चुंबक आया कहां से, कौन है ये। तो देखिए, चुंबक के बारे में बात करें अगर, तो आप गरड़िया को जानते होंगे, या फिर आप समझ लीजिए चरवाहा जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? चरवाहा, ठीक है। चरवाहा क्या है? मतलब कि जो किसी जानवरों को चराते हो, ठीक है। तो कुछ बच्चे थे, वो उनके साथ बड़े भी थे, तो वो क्या कर रहे थे? भेड़ों को चरा रहे थे। क्या कर रहे थे? भेड़ को चरा रहे थे। तो चराते जाते किसी टापू तक चले गए, मतलब जहां भी जाते थे, लेकिन वहां तक गए चराते, वो उनको चरा रहे थे। तो उनके डंडे, मान लेते ये उनका डंडा है ना, तो उनके डंडे में क्या रहता था? उनके डंडे में क्या रहता है कि उसके एकदम नीचे साइड में, मान लेते हैं ऐसे है, और वो ऐसे मारते हैं उनको। अच्छा, मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हमारा अपना चालक तार दिखाते हैं, जो हमने विद्युत एक वीडियो में हमने इसको एग्जाम्पल लिया था, है लगभग ये झाड़ू की तीली। तो वहां पर हमने मारा था चालक तार, यहाँ पर मारेंगे डंडा, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये डंडा है। अब यहाँ से वो भेड़ों को मारते हुए, चराते हुए ले जाते थे, चराते थे कहने का मतलब, ठीक है। तो क्या है ना कि वो बांस का डंडा या किसी चीज का डंडा होता था।
तो आगे मान लेते हैं इतना बड़ा डंडा है हमारा, ठीक है, छोटा सा डंडा है, ठीक है, इतना सा डंडा है हमारा। तो क्या है ना, आगे से ये जो है फटने लगता है, खराब होने लगता है। तो क्या करते हैं, आगे जो है ना तार से बांध देते हैं, लोहे की तार से, या तो आगे लोहा लगा देते हैं, वो उसमें जाम करा देते हैं, तो फटेगा नहीं, ठीक है। तो वैसे क्या था ना, वो चला रहे थे तो एक पत्थर था, उस पर वो डंडा जाकर चिपक गया तुरंत। इतना बड़ा पत्थर था और वो उस पर जाके तुरंत चिपक गया, बड़ा सा पत्थर था। अब तो लोग डर गए, ये क्या है, बच्चे तो खेल रहे थे, बाद में पता चला लोगों तक ये बात पता चली, तो लोग कहे भूत प्रेत रहता है वगैरह वगैरह सब कह रहे हैं। राजा तक ये बात पता चली, तो राजा के जो विशेषज्ञ थे, जो नवरत्न रहे होंगे, नवरत्न वहाँ पे जो रत्न रहे होंगे उनके, नवरत्न तो अकबर वाला रहता है, कहने मतलब वहाँ पर जो विशेषज्ञ थे, उनके वैज्ञानिक थे उनके जमाने के, वो लोग जो है वहाँ पर गए शोध करने के लिए, वहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा, देखिए पहले आपको बता दूं, उस टापू का नाम था मैग्नीशिया, ठीक है। तो मैग्नीशिया टापू पे गए, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने उसका फिर काटा पीटा, काट के निकाल दिया, एक क्षण बनाया उसका, ठीक है, मतलब क्षणनुमा काट लिया। उसको शोध करते थे, सामने रखे थे पत्थर पे और शोध करते थे। तब रात हो गई तो वो घर चले गए। अब घर चले गए तो घर से जब वो वापस आए, तो मतलब दूसरे दिन रात हो गया, घर गए, अपना सो गए और सुबह आए देखने के लिए। तो क्या है ना कि अगर ऐसे मान लेते हैं, ये जो हमने तोड़ा था, ऐसे उन्होंने 2 डंडा रखा था ऐसे, ठीक है। तो क्या हुआ, वो एक जो है ना ऐसे आके चिपक गया, ऐसे चिपक गया था आपस में, ऐसे था आपस में आके चिपक गया था, ठीक है। तो आपस में आके चिपक गया था, तो उन्होंने सोचा इसको, ठीक है, दूर। फिर एक और वहां पर विचित्र बात हुई थी कि जो रखा था ना, मान लेते वो ऐसे रखा था, तो वो क्या हुआ ना, एक जो है घूम कर चिपका था, ऐसे था ना, ऐसे घूम कर तब चिपका हुआ था। उन्होंने फिर इस पर विचार किया, तो किसी ने जो फिर वहां से बात पता चलती है, अब वहां के मैग्नेट की उत्पत्ति जो है ना, मतलब कि वहीं से हुई है। कहां से हुई है, मैग्नीशिया टापू से। तो मैग्नेट इंग्लिश में, चुंबक को हम इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मैग्नीशिया नाम के टापू से हुई थी, इसलिए हम इसे मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे मैग्नेट के नाम से जानते हैं, ये उसका नाम भी वहीं से आया है। तो उसके बाद आगे सब कुछ बन गया कि हाँ चुंबक है, ये है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर चुंबक होता क्या है। अब यहाँ से परिभाषा के साथ समझते हैं, ठीक है। देखिए चुंबक क्या होता है, चुंबक वह पदार्थ है या वस्तु है, या तो वो पदार्थ है या तो वो वस्तु है, जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता हो। अपने चारों, अगर ये चुंबक है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार से अभी हमने समझा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जब किसी चालकतार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र या वह एक क्षेत्र बनता है जो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। उसी प्रकार से चुंबक वह होता है जिसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र हो, ठीक है। क्या हो, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र हो। उसके बाद देखिए, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए उसके बाद क्या है दूसरा, इसको इसी में आप देख सकते हैं, मैं पॉइंट वाइज बना दिया हूं इसको। क्या है, चुंबक वह यह चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होता है। क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। और जो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, ये अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता, ठीक है, अदृश्य होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र उस बल के लिए उत्तरदायी है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है जो किसी वस्तु के चारों ओर बन रहा है या चुंबक के चारों ओर बन रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र उस बल के लिए उत्तरदायी है जिसके कारण कोई अन्य चुंबक आकर्षित या प्रतिकर्षित, आकर्षित यानी पास आते हो, या तो पास आने पर प्रतिकर्षित होते हो, पास आने पर वो एक दूसरे को धकेलते हो, प्रतिकर्षण बल लग रहा हो। तो ये चुंबकीय क्षेत्र उस बल के लिए भी उत्तरदायी है जिसमें कोई भी चुंबक या वह किसी अन्य चुंबक पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है या आकर्षण बल लगता है, ठीक है। यह लौह पदार्थों को भी आकर्षित करता है। चुंबक क्या करता है, लौह पदार्थ, जो लोहे के पदार्थ होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित भी करता है, ठीक है। तो ये मतलब चुंबक की सभी समझिए परिभाषा है। पहले आप कह सकते हैं चुंबक लौह पदार्थों को आकर्षित करता है, ये भी कह सकते हैं चुंबक अन्य चुंबकों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि चुंबक या वस्तु है या वह पदार्थ है जिसके चारों ओर एक क्षेत्र होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं,
ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र अदृश्य होते हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। अब अगला चुंबक जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वैसे देखिए अगर हम चुंबक के आकारों पर बात करें ना तो चुंबक के बहुत से आकार होते हैं। चुंबक जो है दंडाकार का भी होता है कहते हैं, ठीक है। चुंबक जो है रिंग के आकार का होता है, ऐसे गोल होता है। चुंबक जो है घोड़े के नाल की आकार का होता है ऐसे, ठीक है, यू के आकार का, ठीक है। या चुंबक जो है ऐसे छर्रे की तरह होता है गोल गोल, ठीक है। या फिर कुछ इस प्रकार से भी होता है, मतलब ऊपर से थोड़ा सा चपटा ऐसे और बीच में मोटा होगा और फिर से चपटा हो जाएगा। मेरे पास ऐसे था तो मैं बता रहा हूँ। फिर मतलब बहुत से आकार के चुंबक होते हैं, लेकिन चुंबक की बात कर रहे हैं कि कितने तरह के होते हैं प्रकार से, ठीक है। तो देखिए चुंबक 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक चुंबक, जो प्रकृति में पाया जाए उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। और जो प्रकृति में ना पाया जाए यानी जो मनुष्यों द्वारा बनाया जाए, मानव निर्मित हो, यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो भी अभी के समय में बनाया जा रहा है, बना हुआ है या मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है, उसे आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं, मानव निर्मित चुंबक कहते हैं, ठीक है। बात है नेचुरल मैग्नेट जो है वो किस चीज का बना होता है। नेचुरल मैग्नेट जो है दोस्तों फेरस ऑक्साइड का बना होता है, FeO3, फेरस ऑक्साइड। यानी इसमें से फेरस ऑक्साइड बहुत से होते हैं, लोहे का ऑक्साइड होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है FeO4 होता है, FeO4 होता है फेरस ऑक्साइड, जो कि प्राकृतिक चुंबक इसी से बना हुआ होता है, ठीक है। अब बात आती है कि नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो मानव निर्मित होता है, ये कैसे बना होता है। तो दोस्तों ये जो है प्रेरण की घटना द्वारा भी बनाया जा सकता है। जैसे कि कोई चुंबक है, उस पर अगर कोई नर्म लोहा जो है रगड़ा जाए उस पर, तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। और भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ा होगा कि अगर कोई लौह पदार्थ है, क्षण लोहा है या कीली उली है, उस पर जो हम तारों को लपेट कर उसमें धारा प्रवाहित कराएं तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है। उसके चारों तरफ अगर हम लोहे पदार्थों को लाते हैं तो वह ऊपर आकर्षण बल लगाता है, ठीक है। तो क्या है कि वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है जो मानव द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। आइए अब इसके आगे देखते हैं, क्या देखेंगे। देखिए चुंबक वह पदार्थ होता है जो वस्तुओं को अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता हो। अच्छा एक बात और, यहाँ पर एक चुंबक क्षेत्र अदृश्य होता है। तो भाई जब वो अदृश्य होता है तो हमें उसके बारे में पता कैसे चला, हमें उसके बारे में पता कैसे चला कि यह जो है अदृश्य होता है। और फिर हमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र के बारे में हम कैसे जाने, या वो अदृश्य है लेकिन होता कैसे है, या उसका कितना क्षेत्र होता है, या अगर हम उसे ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आइए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों हम कुछ और जानने से पहले चुंबक के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं और चुंबक के गुण के बारे में जानते हैं, क्योंकि हम कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं हैं, एक एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वैसे ज़्यादा काम में नहीं आता है लेकिन पढ़े रहेंगे काम आएगा, और एक दो है जो हमारे सिलेबस में भी है, काम आएगा, मतलब इससे संबंधित रहेगा तो काम आएगा, ठीक है। इनके गुणों को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। एक यंत्र होता है जिसे हम द्विसूचक कहते हैं, जो दिशा को बताता है, दिशा को सूचित करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ लिखा रहेगा, यहाँ पर साउथ लिखा रहेगा, और बीच में जो है एक कुछ लगा रहेगा बेरिंग, जो कि एक उस पर जो है एक नीडल लगाया जाता है, सुई लगाया जाता है, जो कि चुंबकीय होता है, ठीक है। और घूमने के लिए वह स्वतंत्र होता है, कहीं भी घूम सकता है, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके गुणों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले देखिए चुंबक का एक बहुत ही अच्छा गुण है जो आप सब जानते हैं, प्रैक्टिकली देखे हुए आप, कि कोई भी चुंबक अपनी ओर लौह पदार्थों को आकर्षित करता है। कोई भी जो चुंबक है वह अपनी ओर लौह पदार्थों को यानी लोहे के पदार्थों को आकर्षित करता है, ठीक है, सब जानते हैं। किसी दूसरा देखते हैं, यदि किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से, यदि किसी चुंबक को, अभी मैंने कहा स्वतंत्र रूप से होता है ये द्विसूचक, तो यदि किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाए तो वह घूमने के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो वह उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा की ओर ही स्थिर होगा, ठीक है। किस दिशा में, उत्तर दक्षिण। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो द्विसूचक, अब मैं द्विसूचक को बारे में बताता हूँ, ठीक है। जो द्विसूचक होता है, जो दिशा बताता है, वो ऐसे नॉर्थ होता है, मान लेते हैं ये साउथ, ठीक है। तो ये जो है घूमने के लिए मुक्त है। और मान लेते हैं ये जो सुई है ना, देखिए
तो ये क्या है, उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है। तो हमारा देखिए उत्तर कौन सा होता है, ये होता है, दक्षिण कौन सा होता है, ये होता है, और इधर क्या होता है, और इधर क्या होता है। तो देखिए हमें उत्तर दक्षिण मतलब है, देखिए इधर नॉर्थ साउथ होगा, अरे उत्तर दक्षिण क्या कहते हैं, पूरब पश्चिम, ठीक है। उत्तर दक्षिण है तो ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, तो ये जो है ऊपर नीचे में ही आके स्थिर होगा। तो जो भाग चुंबक का आधे पर से जो भाग उत्तर दिशा की ओर होगा वो उत्तरोन्मुखी ध्रुव, और जो दक्षिण की होगा, दक्षिण की ओर होगा वो दक्षिणोन्मुखी ध्रुव होगा, यानी उसे उत्तर या दक्षिण ध्रुव कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरा देखते हैं। और ऐसा होता क्यों है, कारण इसका ये कि जो हमारी पृथ्वी है ना वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। अब मैं आगे बताता हूँ आपको गुण, तो फिर आपको यहाँ पर समझ में आएगा तो पृथ्वी और चुंबक में क्या रिलेशन है, ठीक है। अभी देखिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, और वो ध्रुव कैसे पता चलते हैं, अगर चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाता है तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होते हैं, और जो उत्तर की ओर जाता है वो उत्तर, और जो दक्षिण की ओर जाता है वो दक्षिण, ठीक है। चौथा देखते हैं, किसी भी चुंबक का चुंबकत्व तो उसके ध्रुवों पर अधिक। देखिए जो चुंबक होता है ना वो सबसे पावरफुल उनके ध्रुवों पर ही होता है। अगर ये चुंबक है ना तो यहाँ पर उसके ज्यादा ताकतवर होंगे, वो यहाँ पर जो है ज्यादा ताकतवर होंगे, उनका पावर ज्यादा होगा, ठीक है। पांचवा देखिए नहीं हो सकता। देखिए कोई चुंबक है, मैं यहाँ पर एक चुंबक बनाता हूँ, देखिए यहाँ पर ये हमने एक चुंबक बनाया नॉर्थ, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, एक उत्तर ध्रुव है, एक दक्षिण ध्रुव है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको ऐसे ब्रेक कर दें बीच से, तो यहां पर ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, है ना। तो आप सोचेंगे तब तो ये साउथ हो जाएगा ना, तो आप सोचेंगे इसमें तो साउथ और इसमें नॉर्थ है ही नहीं, ये तो समाप्त हो गया, एक हमारे एक हाथ में आ गया नॉर्थ वाला और एक आ गया साउथ वाला। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो चुंबक का कभी अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। तो चुंबक का जब अस्तित्व नहीं समाप्त होगा तो अगर मान लेते हैं हमने इसको तोड़ दिया, मान लेते हैं ये चुंबक है, ठीक है, मान लेते हैं ये चुंबक है और हमने इसको तोड़ दिया, बराबर भागों में तोड़े, चाहे जितने भागों में तोड़े, हमने मान लेते हैं, हमने माना कि इसको हमने तोड़ दिया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये मान लेते हैं नॉर्थ था, इस तरह देखिए, क्योंकि ये मान लेते हैं नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, हमने इसको तोड़ा तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। तो कहेंगे हमारे हाथ में एक नॉर्थ आ गया, एक साउथ आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब क्या है ना कि इस वाले में जो मान लेते हमने इसको तोड़ दिया है तो यहाँ पर साउथ है ना, लेकिन नॉर्थ होना चाहिए, क्योंकि चुंबक का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ये इसका गुण होता है। अगर टूट गया तो यहाँ पर साउथ है तो यहाँ पर अपने आप नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चुंबक का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, ये हमारा पांचवा गुण था। छठवें गुण की तरफ बढ़ते हैं। तो किसी दो चुंबक किन्हीं या किसी दो चुंबक के समान ध्रुवों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल। कहां, विपरीत ध्रुवों के मध्य कौन सा बल, आकर्षण बल लगता है। देखिए अगर अच्छा देखिए हमारे पास ये चुंबक है, हमने माना था कि ये नॉर्थ ये साउथ मतलब होता है, लेकिन कहने का मतलब ये मार्कर है ना, तो हमने माना कि मार्कर में ये चुंबक है और ये नॉर्थ ये साउथ है, ये भी नॉर्थ ये भी साउथ है। ये ढक्कन वाला सिरा जो है ना ये समझ लीजिए नॉर्थ है, ठीक है। तो जब हम नॉर्थ को दो चुंबक के समान ध्रुवों को नॉर्थ को आपस में लाएंगे, पास लाएंगे, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा तुरंत, ये दूर दूर भगेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल देता हूँ, बड़ा मजा आएगा। देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि इस मैंने कहा चुंबक का कोई क्षेत्र होता है, तो मान लेते हैं इसका इतना बड़ा क्षेत्र है, तो आप मिठाई मान लेते हैं, आपको मिठाई बहुत पसंद हो सकता है, बहुत लोगों को पसंद हो, ठीक है, और आप किसी मार्केट में किसी दूर कहीं जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल समझिएगा, जा रहे हैं कहीं आसपास से, तो मिठाई की दुकान पे कुछ मिठाइयाँ बन रही हैं और जिसका खुशबू कुछ क्षेत्र में कुछ दूरी पर ऐसे फैला हुआ है, जहाँ पर बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है, खुशबू आ रही है। तो बात ये आपको मिठाई पसंद है, तो आप उस खुशबू की ओर आकर्षित होंगे, आपको देखना चाहेंगे कि वो मिठाई बन कहाँ रहा है, और अगर आप लेने होंगे मिठाई ना तो आप जाकर वहां से ले भी लेंगे, ठीक है। अगर आप लेने योग्य होंगे या फिर कहने का मतलब बड़े हो या फिर कोई भी हो तो वो जाके मिठाई ले भी सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि पसंद है तो वो उस ओर आकर्षित होते हुए चला गया, ठीक है। अच्छा एक एग्जाम्पल और है,
एक कचड़े का डिब्बा है, मतलब यही एग्जांपल है, एक कचड़े का डिब्बा बदबू कर रहा है एकदम छी है, तो चारों ओर उसके बदबू फैल गया है। तो जब भी आप उसके क्षेत्र में आएंगे तो आपको बदबू महसूस होगा। आपको पसंद नहीं रहता, किसको बदबू पसंद होता है? बदबू मतलब जो बेकार हो, पसंद नहीं, मतलब पसंद तो है ही नहीं, बहुत ही बुरा लगा, आप तुरंत भाग गए वहां से। प्रतिकर्षण यानी उस कचड़े के डिब्बे उस कचड़े के डिब्बे, और आप जब उस कचड़े के डिब्बे के क्षेत्र में आए और आपको अच्छा नहीं लगा, वो प्रतिकर्षित हो गए, आप वहां से दूर हो गए, ठीक है। या अगर आपके घर में वो कचरा डिब्बा है तो आप उसको प्रतिकर्षित कर देते हैं, उस कचरे को डिब्बे को ही फेंक देते हैं, और बाहर कहीं ढेर सारा है तो आप खुद प्रतिकर्षित हो जाते हैं, भाग लेते हैं दुम दबा के, ठीक है। तो कहने का मतलब है, पसंद है तो आकर्षण, ना पसंद है तो प्रतिकर्षण। तो ये है ढक्कन वाला साउथ, ये ढक्कन वाला मतलब ये ढक्कन वाला नॉर्थ, ये नॉर्थ, ठीक है। तो जब ये नॉर्थ पास में आएंगे तो ये कहेगा मैं तो नॉर्थ हूँ, ये मेरे पास नॉर्थ आ रहा है, तो वो उसको पसंद नहीं करेगा, है, तो वो उसको प्रतिकर्षित करेगा, धकेल देगा। लेकिन क्या हो, अगर ये साउथ वाला है और इसके सामने साउथ वाला है तो ये भी कहेगा मैं तो साउथ हूँ, मेरे सामने साउथ वाला है, फिर प्रतिकर्षण हो जाएगा। लेकिन क्या हो कि साउथ वाला ऐसे हो और उसके सामने कोई नॉर्थ आ रहा हो तो कहे हाँ ये तो मेरा दोस्त लग रहा है, या कोई अलग लग रहा है, इससे बातचीत करते हैं। अगर आप लालची हैं तो कहेंगे लाइए पैसा साटते हैं, कहने का मतलब पास। ये मान लेते हैं साउथ है ना, तो ये आपकी जान पहचान का है, या समझ लीजिए आपसे व्यवहार रहता है, तो आप इसको बहुत मतलब पुराना गहरा दोस्ती समझ लीजिए, ठीक है। कहने वाले एक समान है तो प्रतिकर्षण, और अगर विभिन्न साउथ नॉर्थ या नॉर्थ साउथ है तो आकर्षण बल, जैसे ही उस क्षेत्र में आप आएंगे आकर्षण लगेगा। जिस प्रकार से अगर किसी क्षेत्र में मिठाई की खुशबू फैली हुई है, मिठाई बनने की खुशबू, और आप उस क्षेत्र में आते हैं और आपको मिठाइयाँ पसंद है तो आप उसकी ओर आकर्षित होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से चुंबकों में होता है, यदि किसी विपरीत ध्रुव आते हैं चुंबक के तो प्रतिकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है, और समान ध्रुव आते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। सातवां है और आठ लास्ट है, किसी चुंबक के दोनों ध्रुव के मध्य कोई ऐसा बिंदु होता है, किसी चुंबक के ध्रुवों के मध्य कोई ऐसा बिंदु होता है जहां कोई बल नहीं लगता। ये मान लेते हैं इसका कोई क्षेत्र है और इसके क्षेत्र के अंदर कोई अन्य चुंबक आ रहा है तो या तो आकर्षण बल लग जाएगा या प्रतिकर्षण बल लग जाएगा, हमने जान लिया ये। लेकिन कह रहा है कि दोनों ध्रुवों के मध्य कोई ऐसा बिंदु होगा जहां कोई बल नहीं लगेगा। यानी अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है तो इन दोनों के मध्य में यहाँ अगर ये इसका आधा मान लेते हैं मार्कर का, तो इस आधे पर भी कहीं ऐसा सूक्ष्म बिंदु होगा, ऐसा सूक्ष्म बिंदु होगा जहां पर कोई भी बल नहीं लगता होगा, किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करेंगे आप अगर चुंबक, या फिर वहां पर बल ही नहीं लगता, समझ लीजिए वहां उसका चुंबकत्व तो बहुत ही कम होता है, अल्प होता ही नहीं, समझ लीजिए, ठीक है। वहां पर समझ लीजिए न्यूट्रल होता है, ठीक है। वहां पर ना आकर्षण बल लगेगा ना प्रतिकर्षण बल लगेगा, ना वहां पर कोई ध्रुव होगा। अब आप कहेंगे मैं तोड़ दूंगा, उसको तोड़ दूंगा तो फिर मैं उसको निकाल लूंगा, वो चुंबक से निकल जाएगा, या फिर कहेंगे मैं तोड़ेंगे ना तो यहाँ पर जो होगा ना उसमें भी कहीं ना कहीं एक होगा जहां पर न्यूट्रल होगा, जहां पर कोई भी बल नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट्स के जो है चुंबक के जो है कुछ गुण थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं। तो अभी इसके पहले हमने जब चुंबक के बारे में समझ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि चुंबक का एक क्षेत्र होता है और वो अदृश्य होता है। तो अदृश्य क्यों होता है, क्यों नहीं दिखता वो, और नहीं दिखता तो हमें पता कैसे चला कि वो क्षेत्र है, वहां पर कोई उसका क्षेत्र है और है तो कैसा है, लेकिन दिखता है नहीं तो पता है नहीं कैसा है। लेकिन अगर हमको रिप्रेजेंट करना है कैसे भी तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, आइए अब उसको समझते हैं, ठीक है। अभी तुम्हारा चुंबक का गुण बाकी था, मैंने कहा था आपसे कि हम एक एक चीज को पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अभी वो नहीं बताकर आपको ये बताया, आप उसको देख लीजिए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स दिया गया, फटाक से वहां से आप अगर लिखेंगे अपना नोट्स बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और लगभग ये वीडियो बहुत लंबा भी हो गया है, तो जो टॉपिक मैंने आपको बताया ना चुंबकीय क्षेत्र के बारे में वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, आप बोर हो जाएंगे ज्यादा पढ़ेंगे, अभी तो मजा आ रहा होगा, कहीं ना कहीं ऐसा टॉपिक आ जाएगा जहां बोर होने लगेंगे, आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, ठीक है। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो आपको उसी तरह से मजेदार वीडियो एग्जाम्पल, इतना दैनिक जीवन का मजेदार एग्जाम्पल मिलेगा आपको, ठीक है।
और कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए भी। और ये मैग्नेट आयरन का प्रैक्टिकल तो आप जानते होंगे, लटकाएंगे तो घूम जाएगा और उत्तर दक्षिण घूमता है, चुंबक को आकर्षित प्रतिकर्षित करता है, लोहे को खींचता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है ना एकदम फ्री में है, तो आप नहीं, जैसे हो सकता है आप बोर्ड पे साफ दिखाई ना दे रहे हो क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, तो मैं जो है एक ही में ज़्यादा कोशिश करता हूँ एडजस्ट करने के लिए, तो इसलिए हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, मुझे उम्मीद है दिख रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा है। और इससे भी कई गुना अच्छा जो नोट्स में लिखा हुआ है एकदम कलरफुल पेन से मैंने लिखा है अपने हाथों से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।